याचिका में बीपीएससी प्री परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। लाठीचार्ज करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है और साथ ही आपको बता दें कि एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिका में छात्रों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है। देखिए मामला अब किस तरीके से ये तूल पकड़ता जा रहा है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इसमें यहाँ पे याचिका में छात्रों ने परीक्षा में को मालूम है कि भाई जब विद्यार्थी का बात, स्टूडेंट का बात या किसी व्यक्ति का बात या किसी के फंडामेंटल राइट का बात अगर कोई नहीं सुनता है, कोई भी उस पर अमल नहीं करता है, तो सीधे आपके पास न्यायालय है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 226 और 32 के तहत आपको क्या मिलता है? संरक्षण मिलता है। क्योंकि यहाँ पर तो अवहेलना हुआ ही है और सब चीज सबके समक्ष दिखाई दे रहा है। इसलिए सबसे पहले स्पेशल थैंक्स एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिना फीस का कई बड़े आरोप यहाँ पे छात्रों के द्वारा लगाए गए हैं। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने का मामला आप देखिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इसमें एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है और साथ ही यहाँ पे याचिका में व्यापक धांधली का आरोप लगाया गया है और साथ ही लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने का मामला, ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। सबसे पहले स्पेशल थैंक्स एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिना फीस का 1 रुपया भी नहीं लिया है याचिका दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने जो याचिका दर्ज किया है भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 के तहत, वहां पे याचिका दर्ज हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हो चुका है और इसकी जो सुनवाई है ये 7 जनवरी को है दोस्तों। कब है? 7 जनवरी को। और इस दिन एक और केस का सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट से। समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट में 7-8 महीनों से एक और केस का सुनवाई चल रहा है, उसका भी इसी दिन है। 2 केसों का सुनवाई है। तब पहले सुनवाई इसका तो सीरियल नंबर वगैरह सब चीज मिल चुका है। ठीक है, इसमें समझ लीजिए पूरे बिहार के, बिहार सहित, चूंकि बिहार में तो डोमिसाइल लागू नहीं है बीपीएससी में, पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना बीपीएससी में। तो सभी ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देखेगा इसमें भी ये जो परीक्षा है। अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आशीष भार्गव ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष, अब बीपीएससी का मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंचा है। छात्रों के द्वारा जो ये याचिका लगाई गई है उसमें क्या बड़ी बातें लिखी गई है? बिहार सहित, चूंकि बिहार में तो डोमिसाइल लागू नहीं है बीपीएससी में, पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना बीपीएससी में। तो सभी ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देखेगा इसमें भी ये जो परीक्षा है, जो 4 जनवरी को भी परीक्षा हुआ है, आप उसका क्वेश्चन का लेवल उठा लेंगे। लीची बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा था दोस्तों। ठीक है, मतलब 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुआ था, ये 13 दिसंबर का पेपर उठाकर देख लीजिएगा और 4 जनवरी का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, आपको खुद मालूम चलेगा। मैंने खुद इसका एनालिसिस भी किया, बनाया भी था, मुझसे बहुत कुछ क्वेश्चन उसमें बने भी थे। कुछ क्वेश्चन जो थे 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन ऐसे छोड़कर जो हमसे नहीं बना। ठीक है, बाकी लगभग क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। ठीक है, वो भी बिना पढ़े, हल्का सा एक नजर देखे थे लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन जो तो सीधा नॉर्मलाइजेशन वाला बात हो गया, क्योंकि इन लोग का मार्क्स बढ़ जाएगा, क्वेश्चन का लेवल भी डाउन है। आप बोलते हैं एक तरफ कि बिहार का जो एग्जाम होगा कमीशन वाला, बीपीएससी वाला, उसका परीक्षा पेपर सेट करने के लिए सिर्फ 8 राज्यों से आ रहे हैं और भाई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बिहार पुलिस से भी लेवल का नीचे, और चपरासी स्तर में भी वैसे प्रश्न नहीं पूछते हैं। आप खासकर बिहार सिविल कोड का कलर का पेपर उठा लीजिएगा, उसका पेपर देखिएगा और एगो इसका पेपर देख लीजिए, इससे तो टफ क्लर्क वाला है। जो नॉर्मल एसएससी का एग्जाम होता है इससे टफ तो वो लग रहा था देखने के बाद। तो एक ही बार इतना ओहदा बीपीएससी ने अपना गिरा दिया है ना। ये याचिका एक ट्रस्ट के तौर पर लगाई गई है और इसमें कहा गया है कि जो बीपीएससी प्रीलिम्स जो एग्जाम हुआ है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसको रद्द कर दिया जाए और इसके साथ साथ जो लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ जो जिम्मेदार जिले के एसपी हैं और डीएम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। साथ ही साथ याचिका में कहा गया है कि इस मामले में व्यापक धांधली हुई है। तो पूछा कि बिहार में सबसे ज्यादा लीची कहाँ पाया जाता है, तो बीपीएससी आयोग में उसको एक ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी आयोग में ही ना सबसे ज्यादा लीची पाया जाता है, ये भी एक ऑप्शन दे देना चाहिए था उसको। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा है।
तो अब तो जाहिर हो गया कि केस चलेगा, सुनवाई भी होगा, ठीक है ना। और जितने भी पेपर हुए हैं 13 दिसंबर को 4 जनवरी को, अब इसका न्यायालय फैसला करेगा। और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उस पर देखिएगा सख्त कार्रवाई होगा, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। छोड़ने वाला तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट किसी को भी। जो फैसला देगा औकात है क्या सेंट्रल लेवल पर भी किसी गवर्नमेंट को काटने का? नहीं काट सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था दोस्तों, तो इसको न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखा गया। संविधान के आर्टिकल 50 में इसको अलग अलग रखा गया, क्योंकि जब 60 घाट एक होगा तो भाई सिस्टम चलेगा नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हो गया है और इसका सुनवाई भी 7 जनवरी को है। और हम लोग उम्मीद भी करते हैं जितने भी बीपीएससी स्टूडेंट है की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड के जज की अगुवाई में सीबीआई से कराई जानी चाहिए। साथ ही साथ जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है और याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में 7 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। अब तो जाहिर हो गया कि केस चलेगा, सुनवाई भी होगा, ठीक है ना। और जितने भी पेपर हुए हैं 13 दिसंबर को 4 जनवरी को, अब इसका न्यायालय फैसला करेगा। और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उस पर देखिएगा सख्त कार्रवाई होगा, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। छोड़ने वाला तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट किसी को भी। जो फैसला देगा औकात है क्या सेंट्रल लेवल पर भी किसी गवर्नमेंट को काटने का? नहीं काट सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था दोस्तों, तो इसको न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखा गया। संविधान के आर्टिकल 50 में इसको अलग अलग रखा गया, क्योंकि जब 60 घाट एक होगा तो भाई सिस्टम चलेगा नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हो गया है और इसका सुनवाई भी 7 जनवरी को है। और हम लोग उम्मीद भी करते हैं जितने भी बीपीएससी स्टूडेंट है, पूरे तहे दिल के साथ हम लोग स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। और विश्वास है कि कोर्ट ऑफ इंडिया हम लोग का बात सुनेगा और हम सभी लोग स्टूडेंट को न्याय मिलेगा। क्योंकि भाई बीपीएससी का एक सिलेबस ही ऐसा है कि लगभग आप 1 साल में पढ़कर तो बीपीएससी नहीं निकाल सकते हैं। 2 साल 3 साल पीछे का जो भी चीजें है तैयारी करने के बाद आप चरम सीमा पर पहुंचते हैं। इसमें सोनू जो थे सीनियर हम लोगों के, 3 बार बीपीएससी इंटरव्यू में छठे, एक बार नहीं 3 बार। वैसे इंसान का आत्महत्या कर लेना, आप खुद झलक रहा है कि भाई न्याय सिस्टम प्रणाली क्या है सरकार की। तो सरकार के वजह से ही बिहार बदनाम है। इतिहास में बिहार का कितना नाम था वो सब इन लोगों की वजह से गिर गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब हम लोग इस अंगूठे के वजह से किसी को जिता सकते हैं तो इस अंगूठे के वजह से भाई हरा भी सकते हैं। इतना पावर है स्टूडेंट में। तो उम्मीद है कि भाई हम लोग 7 जनवरी का जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट अमल करेगा, फिर जैसा होगा बताया जाएगा आपको, ठीक है।